हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो आइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए एक चार्ज कंसीडर करते हैं, क्यू अमाउंट का चार्ज, जो कि पॉजिटिव नेचर का ले रहे हैं। ये क्यू अमाउंट का चार्ज, इसका कुछ ना कुछ एक फील्ड होगा। जिस तरह से किसी मैग्नेट का अपना एक फील्ड होता है, ये अगर नॉर्थ साउथ है तो अपना एक फील्ड होता है, उसी तरह से एक कोई चार्ज अगर है तो उसका भी एक फील्ड होता है। बट ये फील्ड कहाँ तक एक्सटेंड है ये एग्जैक्टली पता नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए तो इसका जो फील्ड है वो इन्फिनिटी तक होता है। अब ऐसा है कि इस चार्ज के अगर इस पॉइंट की बात किया जाए तो यहाँ पे उसका इन्फ्लुएंस कुछ ज़्यादा होगा, और थोड़ा सा दूर चला जाए तो यहाँ पे उसका इन्फ्लुएंस कुछ कम होगा, और थोड़ा दूर जाए तो थोड़ा कम होगा। बट ये ख़त्म नहीं होगा, कहीं ना कहीं इसका इन्फ्लुएंस रहता ही है एक अच्छे खासे डिस्टेंस तक। तो हम ये एग्जैक्टली कह नहीं सकते हैं कि इसका फील्ड कहाँ तक एक्सटेंडेड है। तो हम ये समझ जाते हैं, ऐसे सिचुएशन में हम लोग ये बोलते हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर है तो उसका जो फील्ड है वो इन्फिनिटी तक होता है। अब ये इन्फिनिटी डिस्टेंस कहाँ तक जाएगा ये मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता है। तो एग्जैक्टली ये कह सकते हैं कि कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है तो उसका जो फील्ड है वो कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक चार्ज को यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि एक चार्ज जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने यहाँ पे रखा, इस पॉइंट पे रखा। अब ये किस पॉइंट पे है तो इसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो हम लोग कहेंगे कि ये चार्ज जो है, पॉइंट चार्ज, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वो इस चार्ज के कंपैरिजन में इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ठीक है, अब इन्फिनिटी में रखा हुआ है, ये एक्चुअल में क्या है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं। अब ये भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है। अब इस चार्ज के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो एग्जिस्ट करेगा, वो रिपल्सिव नेचर का होगा। क्यों? क्योंकि दोनों चार्जेस जो हैं वो भी, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों लाइक चार्जेस हैं। आप जानते हो कि लाइक चार्जेस में जो फोर्स लगता है वो रिपल्सिव नेचर का होता है। इसलिए अगर इस चार्ज को आप इस दूसरे वाले चार्ज की तरफ लेके आना चाहोगे, एक काम करते हैं, इस चार्ज को कहा जाता है सोर्स चार्ज। इसको क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज बोलेंगे। तो हम लोग किसी टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज की तरफ लेके आते हैं तो हमें इसके लिए फोर्स लगाना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लाइक चार्जेस होने के वजह से इस दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट करेगा। ऐसी स्थिति में ये चार्ज किसी भी हालत में इस सोर्स चार्ज की तरफ नहीं आना चाहेगा। जब नहीं आना चाहेगा लेकिन आप इसे फोर्सफुली लेके आना चाहेंगे तो ऐसी स्थिति में कुछ ना कुछ आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, और जब आप फोर्स लगाते हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम होता है। सीधी सी बात है, फोर्स लगाओगे तो एनर्जी कंज्यूम होगा, और जब आप एनर्जी कंज्यूम करते हैं तो कुछ ना कुछ काम होता है। क्योंकि हम लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा है कि व्हेन वर्क इज डन एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड। इसका मतलब है कि जब हम लोग कोई काम करते हैं तो उसी के इक्वल अमाउंट में क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम होता है। तो इसके जस्ट उल्टे में हम लोग ये समझते हैं कि अगर एनर्जी कंज्यूम हो रहा है तो उसी के इक्वल अमाउंट में वर्क डन भी होगा। तो दूसरे शब्दों में ये कहेंगे कि ये जो टेस्ट चार्ज है, इसको जब हम लोग इधर लेके आएंगे तो फोर्स लगेगा, और अगर फोर्स लगेगा तो फोर्स का मतलब यहाँ पे हो गया कि आपको एनर्जी कंज्यूम होगा, और अगर एनर्जी कंज्यूम हो रहा है तो क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। वेरी गुड। तो अब हम लोग ये समझेंगे कि अगर इस चार्ज को इस सोर्स चार्ज के फील्ड में कहीं पे भी, हालांकि ये भी फील्ड में रखा हुआ है, बट यहां पे लेके आएंगे तो हमें फोर्सफुली लाना पड़ेगा, मतलब एनर्जी कंज्यूम होगा, मतलब वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस चार्ज को इस चार्ज के फील्ड के किसी भी पॉइंट तक आप कंसीडर कर लो, ये पॉइंट है पी पॉइंट, पॉइंट पी तक। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इसको यहां से समझते हैं कि किसी भी टेस्ट चार्ज को या किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके सोर्स चार्ज के फील्ड के किसी भी पॉइंट में लाने के लिए जो वर्क डन होता है, जो काम करना पड़ता है, उसी काम को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। बहुत सिंपल है, क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। क्या है कि दूसरे शब्दों में इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज और सिंपली टेस्ट चार्ज। Work done to carry a unit positive charge from infinity to a point of electric field.
क्योंकि एक चार्ज है तो इसका अपना एक फील्ड है, टू अ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, क्या बोलेंगे, इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके सोर्स चार्ज के किसी भी पॉइंट में लाने में जो काम करना पड़ता है उसी काम को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। वेरी गुड। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो एक चीज और हम लोग समझते हैं कि मान लेते हैं कि इस चार्ज को यहां से यहां उठा के लाने में हमें पॉइंट P के पास उठा के लाने में हमें कुछ काम करना पड़ा, और वो जो काम है आप कंसीडर कर लो कि ये 10 जूल का काम किया आपने, ठीक। अगर आप ये सोचो कि इस चार्ज को उठा के यहां नहीं बल्कि यहां तक लेके आते, ये पॉइंट R तक लेके आते आप, तो यहां तक लेके आते तो 10 नहीं कुछ ज्यादा करना पड़ता। आप कंसीडर कर लो कि वहां पे आपने 12 जूल एनर्जी कंज्यूम करा, सॉरी 12 जूल का वर्क डन किया आप वहां पे। तो आप समझो यहां से यहां लाने में 10 जूल का वर्क डन, और यहां से उसी को यहां ना रुक करके थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं तो 12 जूल का वर्क डन करना पड़ता है। तो यहां से पॉइंट P से पॉइंट R के बीच में, यानी पॉइंट P से पॉइंट R तक उस चार्ज को लाने में आपने कितना एनर्जी वर्क डन करा, तो सिंपल है भाई, इसका डिफरेंस, ये 12 जूल है ये 10 जूल है, तो इसका डिफरेंस बोले तो 2 जूल का वर्क डन करें। मतलब पॉइंट P से पॉइंट R तक लाने में जो आप काम किए वो कितने का किए, 2 जूल का काम किए। तो एक्चुअल में आपने इसको कैसे निकालना, एक्चुअल में आपने इसका डिफरेंस निकाला, डिफरेंस ही तो निकालते हैं, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, क्या डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, जो किसी 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। चलिए आइए इसी बात को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को एक किसी सर्किट में समझते हैं। वायर है उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है उसको समझते हैं। अब मान लीजिए ये वायर है, इस वायर में चार्ज को इस पॉइंट से, पॉइंट P से कैरी करके उसको लेके यहां तक पॉइंट Q तक लाना पड़ेगा, कुछ तो काम करना पड़ेगा, यहां से यहां लाने में कुछ तो काम करना पड़ेगा, वर्क डन करना ही पड़ेगा। तो क्या हो गया, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर में क्या है कि इस पॉइंट से, पॉइंट P से पॉइंट Q तक लाने में जो आपको काम करना पड़ा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। शॉर्ट में इसको PD भी बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों आप इसको कह सकते हो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से समझ जाते हैं या दूसरे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो किसी यूनिट चार्ज को किसी सर्किट के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कैरी करने में जो वर्क डन होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन टू कैरी अ यूनिट चार्ज from one point to another point of a circuit is known as potential difference। मतलब यूनिट चार्ज को कैरी कर रहे हैं, तो इसको दूसरे शब्दों में अगर समझना चाहें, इसको अगर फॉर्मूला इसका लिखना चाहें तो वो क्या हो सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा, वर्क डन टू कैरी अ यूनिट चार्ज। क्या है, यूनिट चार्ज, ये चार्ज कंसीडर कर लिया तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, W/Q। ये फॉर्मूला आ गया, आ रही बात समझ में, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू W/Q। ओके ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, V से डिनोट किया जाता है। तो PD पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय V। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस का जो दूसरा नाम है वो है क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम है वोल्टेज। क्या बोलेंगे, वोल्टेज बोलेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस का जो SI यूनिट होता है वो है आपका जाकर के, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। V से डिनोट करते हैं, एक ही बात है, वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये किस टाइप की क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी में किस टाइप के, स्केलर या वेक्टर। तो ये है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। आ रही बात समझ में। अब हम लोग एक बात और समझते हैं, ये जो किसी भी कंडक्टर के बीच में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है
वो कैसे पता चलेगा? जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग किसी भी वायर के 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है वोल्ट मीटर। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग किसी सर्किट के किसी भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। वेरी गुड। अब हम लोग एक बात और समझते हैं कि ये जो वोल्ट मीटर होता है ये हाईली रेसिस्टिव होता है। मतलब वोल्ट मीटर जो बनाया जाता है उसके एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ समझते हैं कि मान लीजिए P एंड Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहां पे वोल्ट मीटर को जोड़ देंगे, यहां पे वोल्ट मीटर को जोड़ देंगे और इस वोल्ट मीटर, ये एरो है जो रीडिंग बताता है यहां पे वोल्ट मीटर का। तो हमने क्या किया, इस जहां पे जिस 2 पॉइंट के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, हम उसी 2 पॉइंट के बीच में इस इस वोल्ट मीटर के टर्मिनल्स को जोड़ दिए यहां पे। अब हमें इस 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इस वोल्ट मीटर में रीडिंग बता देगा हमें। आ रही बात समझ में? अब मैंने क्या कहा कि पोटेंशियल ये वोल्ट मीटर जो होता है इसमें हाईली रेसिस्टिव मटेरियल को यूज किया जाता है। इसकी वजह ये है कि इसके थ्रू से करंट तो फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट से, बट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं P एंड Q के बीच का, लेकिन इसको हाईली रेसिस्टिव इसलिए बनाया जाता है ताकि जो वोल्ट मीटर है उससे नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर सके। क्योंकि अगर इससे भी करंट फ्लो करेगा, मतलब फ्लो तो कराना ही है लेकिन बहुत ही कम, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराना है, इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बचेगा, लॉस नहीं करेगा। क्योंकि इधर से भी फ्लो करा रहे हैं, इधर से भी फ्लो कराएंगे, इससे क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर एक ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जो हाईली रेसिस्टिव होता है, मतलब बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट को उधर से फ्लो होने देता है, बस उतना ही करंट फ्लो होने देता है जितना कि हमारे इस 2 टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में जरूरत पड़े। आधी बात समझ में? दूसरी बात हम लोग ये समझते हैं कि ये जो हमारा वोल्ट मीटर होता है इसको सर्किट के साथ पैरेलल मोड में जोड़ते हैं, पैरेलल मोड में, जैसे इस तरह से ये इसके क्या हो गया? पैरेलल हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सर्किट के पैरेलल मोड में जोड़ते हैं और वहां पे जोड़ते हैं जहां पे उस 2 पॉइंट में जोड़ देते हैं जहां जिस 2 पॉइंट के बीच में हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। मैं एक बार आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिपीट कर देता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि किसी भी टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से उठा करके किसी सोर्स चार्ज के किसी भी पॉइंट में लाने में जो वर्क डन होता है, जो काम करना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे और सिंपली पोटेंशियल भी बोलते हैं। और किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में उठा के लाने में जो काम करना पड़ता है उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। लेकिन वही चीज सर्किट में अगर देखा जाए तो सर्किट में क्या बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को? किसी भी सर्किट बोले तो वायर, किसी भी वायर के किसी एक पॉइंट से उठा करके किसी दूसरे पॉइंट में लाने में जो काम करना पड़ता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। सो आई थिंक मुझे जहां तक उम्मीद है कि आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में किसी दूसरे टॉपिक में मिलेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था, फिर कंडक्टर के बारे में पढ़ा था, इंसुलेटर के बारे में पढ़ा था और ये भी जाना था कि जो कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा देता है, तो उसके पीछे की वजह क्या है। अगर आप इन सारी चीज़ों को जानना चाहेंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस बाकी के 2 वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं।